Hello, hello, hello everyone. I am super duper excited today to meet you, all of you, because आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है. कुछ महीनों पहले मेरा एक सपना पूरा हुआ था एंड इट इज़ ऑन द फास्ट ट्रैक. सारे सपने फास्ट ट्रैक पर चले गए हैं. सो कहीं ना कहीं एक सपना देखा था कि एक प्रोफेशनल बन जाऊँ. तो टुडे आई एम अ प्रोफेशनल लाइफ कोच और बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक इंटरनेशनल लाइफ कोच की कंपनी के साथ में काम कर रही हूँ. आई फील सो प्राउड एंड सो हैप्पी. एंड जब कोच बनी तो वहाँ पर मुझे एक सपना दिखाया गया. हमारे कोचेस ने हमको इंस्पायर किया, हमारे बडीज़ ने, हमारे मास्टरमाइंड ने इंस्पायर किया कि वी ऑल शुड राइट बुक. बिकॉज एक कोच बोले तो जिसकी सोच जो है नॉर्मल इंसान से अलग होती है. वो जिंदगी को एक अलग नज़रिए से देखता है, जिंदगी को एक अलग रूप देते हैं. तो उनकी सोच सबकी अलग अलग होती है. तो जब सोच अलग होती है, सब समझ अलग होती है, सब एवरेज पीपल से हम लोग थोड़ा एक अलग नज़रिया रखते हैं और ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जीते हैं. तो उसे अपनी राइटिंग के द्वारा हमें पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहिए. हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे काम हर जगह पहुंच सकते हैं. तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे हम लोग कुछ पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, इंस्टा लाइव आते हैं, वी टेक सेशंस ऑल्सो. एंड एक और जरिया है बुक. सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी. बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मेरे बर्थडे पर हम अपने आप को एक गिफ्ट दे रही हूँ एंड अ रिटर्न गिफ्ट टू ऑल माई इंस्टा फैमिली एंड फैंस. एंड मेरी कोचीज़ भी है, क्लाइंट्स भी है, सारे माई फैमिली, फ्रेंड्स, ऑल पीपल हुम आई लव एंड दे लव मी एंड एवरीवन. तो ये बुक मैंने लिखी है एंड यकीन मानिए ये ऐसी ही एक बुक मैंने पढ़ी थी जिससे मेरी ज़िंदगी का परिवर्तन होना शुरू हो गया था. एंड जब मैं पहले कोच होने के पहले मेरे लिए एक सपना था कि मुझे भी कभी ऐसे समय मिलेगा, मैं भी कोई बुक पढ़ूंगी. पर तभी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कौन सी बुक मुझे पढ़नी चाहिए, कैसी बुक पढ़नी चाहिए और कैसे मैं अपने बुक के इंटरेस्ट को डेवलप करूं. बिकॉज पहले मैं बुक हाथ में लेती थी, कोई भी बुक रैंडमली मुझे ऐसा लगता था कोई भी बुक है तो आपको पढ़नी है. मुझे इतना पता नहीं होता था कि बुक होती है, उसके इंटरेस्ट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, आपके इंटरेस्ट के है या नहीं है, आपको देखना होता है. इवन फॉर दैट आई हैव डन ए कोर्स एंड दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल कोर्स. उससे मेरा काफ़ी ओपन अप हुआ है. सो वहाँ से प्लस लाइफ कोचिंग से वहाँ से मुझे पता चला कि बुक रीडिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एक बुक मेरे मेंटर मंजूनाथ है फॉर बुक रीडिंग के लिए. वो कहते हैं 1 बुक इज इक्वल टू 1 यूनिवर्सिटी. ओ माई गॉड, दैट ये एक सेंटेंस मेरे लिए आई ओपनिंग था कि एक बुक मतलब एक यूनिवर्सिटी जितना ज्ञान उस बुक में होता है. उस राइटर ने पता नहीं कहाँ से नॉलेज गेन किया होता है, फिर अपना दिमाग लगाकर उसको क्रिएटिविटी के साथ में उसमें बहुत सारा अपनी मेहनत होती है, अपनी लगन होती है, एक अपना जुनून होता है बुक लिखने में. तो बहुत अच्छा लगा जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई बुक पढ़ने की. सबसे पहले तो मैंने बुक पढ़ना शुरू किया. इतने सालों से सारे सपने थे एंड सिर्फ ये 2-3 साल में जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, जब मेरे लाइफ कोचिंग की ये जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद से लाइफ, जैसे मैंने बताया, ट्रांसफॉर्मेशन 360 डिग्री हो गया है. तो बुक पढ़ना भी मेरे लिए बोलते हैं ना जैसे बाएं हाथ का खेल है. तो मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है जो इतने ईयर्स में कभी नहीं पढ़े. एक्चुअली मैं यकीन मानिए 1 या 2 पेज से आगे कभी बढ़ नहीं पाई कोई बुक की. बुक कंप्लीट होना तो बहुत दूर की बात है, मैं कभी 2 पेज से आगे नहीं बढ़ पाई. हमेशा वो पैराग्राफ पे ही अटकी रहती थी कि ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया, वापस उसको पढ़ो. ये नहीं समझ में आया, मेरा कुछ रह गया, वापस उसको पढ़ो. तो आई टुक ट्रेनिंग फॉर दैट ऑल्सो कि कैसे फास्ट बुक रीड करनी चाहिए एंड दैट ट्रेनिंग वॉज ज़बरदस्त. सो उसके बाद में मेरा लगभग 1 वीक या 15 डेज में एक बुक कंप्लीट हो जाती है विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद मैं उसका माइंड मैप बनाती हूँ एंड उसके 10 बेस्ट टेक अवेज लेती हूँ एंड और उसकी जो भी मैंने सीखा है वो अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करती हूँ. क्योंकि जब मैं बुक पढ़ती हूँ उसके बाद उसके माइंड मैप बनाती हूँ और उसके बाद 10 टेक अवेज लिखती हूँ तो काफ़ी कुछ मुझे बाय हार्ट हो जाता है. तो ये एक तरीका होता है बुक पढ़ने का. और कई बार हम लोग ऐसे ही कोई भी बुक उठा लेते हैं, पढ़ते हैं, 2 पेज हमारी इंटरेस्ट का है नहीं है, हम शुरू करते हैं और फिर हम बोलते हैं ये रीडिंग पार्ट हमारे लिए नहीं है. ऐसा नहीं है. एक्चुअली बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू. लाइक आप हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, आप कहीं पर भी अकेले भी हो ना
तो बुक आपकी अकेलेपन की सबसे बड़ी दोस्त है, वो बुक है। एक बार इंटरनेट भी चला जाएगा, फोन की बैटरी भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, फ्रेंड्स भी शायद दूर बैठ जाएंगे, लेकिन एक बुक अगर आपके हाथ में है या आपके बैग में है, आप एनी टाइम उसको निकालिए और पढ़िए। और वो बुक कौन सी होनी चाहिए? आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए। आप कई बार लोग गलती करते हैं कि आध्यात्मिक बुक को लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर 2 या 4 पेज में बोलते हैं यार ये तो हमारे लिए नहीं, और ये बुक रीडिंग है ना सबसे हार्ड काम है, हमारी समझ में नहीं आता। और कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हमने स्कूल में पढ़ाई नहीं की तो अब क्या करेंगे। ये सबसे हमको बाहर निकलना है। सबसे पहली बात, जो स्कूल में हमें पढ़ाया गया वो हमको पता ही नहीं था, हमारी एज इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। तो जो सब्जेक्ट थे हमको ऐसे मैंडेटरी दिखाया गया कि एवरी सब्जेक्ट इज फॉर अस, और हर सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है। तो वो जब नजरिया कि भाई टीचर ने बोला है, पेरेंट्स ने बोला है, और हमेशा एक फोर्स रहा है बुक पढ़ने के लिए, तो वो फोर्स को हम लोग रेजिस्ट कर देते, लाइक नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। तो बचपन से जो हम बोलते रहते हैं नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, तो कहीं ना कहीं वो आदत छूट सी चली गई, और इस आदत अनजाने में हम एक बहुत बड़ी चीज से हम पीछे रह गए कि इतनी सारी बुक्स है ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुक्स है मार्केट में, सिंपल सिंपल बुक्स है अपने मार्केट। यस निधि, हाय, वॉचिंग यू विद माई दादी। आई विल वेलकम यू ऑल। मैं एक्चुअली बुक के इसमें इतनी एक्साइट हो गई ना, आई डिडंट इवन वेलकम यू गाइज। सो आई वुड लाइक टू फर्स्ट, आई विल टेक अ ब्रेक एंड आई विल वेलकम यू ऑल ऑफ यू। So welcome Jitendra, welcome Sanjay, welcome Nidhu Kothari, hi Nidhu, welcome Ketan, welcome Suparna, welcome Sunil bhai sahab, welcome Jitendra again, Neetu Jain, hi Prince, and oh my god, Nidhu is telling how are you my coach, super energetic human. I know, thank you, you mean this means a lot. Hello Uma Mehta, Pavan Chaplot, and Naina Mehta, Samar Rajendra, I'm sorry, Ridhi, Rahul, Jatin, and Vaibhav, Sonal Chaudhary, thank you, and Nidhi is telling I am watching with my दादी। दादी जी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत दिन हुए आपको देखे हुए, तो बहुत खुशी होगी आपसे मिलेंगे तो चलिए मैं फिर से आती है। वार्म वेलकम एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अगेन एंड अगेन एवरी वेडनेसडे 5 PM। थैंक यू एंड यू ऑल आर, मतलब ये जो बुक भी मैंने लिखी है, कहीं ना कहीं आप लोग इसके पीछे, आप लोग ने मुझे इंस्पायर किया है। बिकॉज मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जब भी जाती हूँ, लोगों ने मुझे बताया वाह क्या अच्छा काम कर रही है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यस, जब रिकग्निशन मिलती है, जब वो लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं एंड वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी की लाइफ में, एंड क्या हम वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। इस स्ट्रीम में मुझे बढ़ना ही बढ़ना है, और मेरा मिशन ही यह है कि मैं हर एक महिला के फेस पे वो रियल वाली स्माइल लेकर आऊं। हम हमेशा मुस्कुराती हुई महिलाएं तो देखते हैं, लेकिन उसके अंदर कितना दर्द छुपा है हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा मकसद, वैसे तो हर पर्सन को टच कर सकती हूँ, बट मेरा जो बोलते हैं ना इनर कोर, दैट इज आस्किंग फॉर मतलब रियल न्यू स्माइल ऑन एवरी वुमेन आई कैन टच, एवरी वुमेन ऑन दिस ग्लोब, ऑन दिस अर्थ आई कैन टच। तो मेरा मकसद भी बुक लिखने का यही है, और ये बुक महिलाओं के इमोशंस को दर्शाती है। महिला उसके मन में कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी उलझनें चलती रहती है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, और हमें भी नहीं पता होता है एक्चुअली। जब ये बुक पढ़ोगे तब पता चलेगा, ओ हाँ ये ऐसा मैं सोचती हूँ, यस ऐसा सोचती हूँ, ऐसा सोचती हूँ, ऐसा सोचती हूँ, इसलिए शायद मैं कुछ करना चाहती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, या ये चीज़ें मुझे दर्द देती है, या इसका सोल्यूशन क्या है हमें पता नहीं है। और इसी दर्द और इसी उलझन के साथ में पता नहीं कितने सालों से हम इसी के साथ में लड़ रहे हैं और चल रहे हैं, और वही घिसी पिटी जिंदगी हमारी चल रही है। तो ये बुक एक जरिया है कि आप बुक से आपको अवेयरनेस मिलेगी, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ पे आप कहाँ पर फंसे हुए हो, क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है। इसमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, और उसके बाद में मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी दिया है कि कहाँ पे फंसे हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है। एंड एज अ लाइफ कोच मैंने आपको, बहुत लोग बोलते हैं बदलिए, अपने जीवन को बदलिए, पॉजिटिव सोचिए, ये करिए, आप कर सकते हो ये, लेकिन कोई स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं बताता कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और कैसे अपने आप को ग्रो करना है, कोई नहीं बताता। तो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कोई नहीं बताता है। सो दिस बुक
इज अ सुपर डुपर गाइड कि आप लाइफ में अगर जहां पर भी हो, जैसे भी हो, थोड़ा सा भी और बेटर होना चाहते हो, दिस बुक इज, मतलब ऐसी ही एक बुक मैंने पढ़ी थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी एंड आई रियली गॉट इंस्पायर्ड बाय रीडिंग ऑल दीज बुक्स। मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ी है, मैंने इकिगाई पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है। एक एक बुक ने एक एक सोच मेरी बदली है। एक एक सोच बोले तो अगर हम लोग ऐसा भी कहें ना कि एक एक बुक अगर अपनी एक सोच भी बदल लेती है, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन अगर एक बुक के साथ एक सोच भी हमने जोड़ दी और उसको चेंज कर लिया, इवन दैट इज मिराकुलस। एक चीज भी अगर एक बुक से हमने ले ली और उसको अपने जीवन में अपना लिया, यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आता है हम सोच भी नहीं सकते। तो जो भी बहाने बना रहे हैं कि मैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं बुक्स नहीं पढ़ पाती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरी ये बुक ज़रूर पढ़ के देखिए। आई एम श्योर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखी है और ये 17 जून को लॉन्च कर रही हूँ मैं। मेरा कहीं हम हमेशा, हमारा जो बर्थडे होता है, हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं हमारे जो अपने हो हमारे लिए पार्टी करे, हमारे लिए कोई गिफ्ट्स अरेंज करे, हमको स्पेशल फील करवाए। सो टुडे मैं एक सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने, एक आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहती हूँ, आपका नज़रिया चेंज करना चाहती हूँ आपके बर्थडे के प्रति। तो बर्थडे आपका है, स्पेशल आपको फील होना है, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। नेवर एवर ऑन योर बर्थडे एक्सपेक्ट अदर्स कि वो आपके लिए कुछ प्लान करें। क्या अगर वो करें तो बोनस, लकी, सुपर डुपर लकी एंड सुपर डुपर हैप्पी, एंड नहीं करें तो कई बार तो ऐसा होता है ना, मैं कितनी लड़कियों या महिलाओं को मिलती हूँ या किसी को, मेरा बर्थडे है पर किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे फर्क पड़े। आप तो ये पूछिए अपने आप से कि आपने अपने बर्थडे पर अपने आप को स्पेशल फील करवाने के लिए क्या किया। क्या आपने वो सब किया जो आपको पसंद है? कि आपको अगर मंदिर जाना पसंद है, क्या आप मंदिर गए? क्या आपको स्पा पसंद है तो आपने स्पा किया? या अपने दोस्तों से मिलना पसंद है तो क्या आप दोस्तों से मिले? या कहीं पे कोई अच्छी जगह, वाटर पार्क एक्सेट्रा, जहाँ पे भी आपको जाना है, क्या आपने कोई प्लान बनाया कि चलो मैं अपने बेस्ट पीपल को साथ में प्लान बनाऊं और मैं बोलूँ कि चलो चलते हैं करके? क्या आपने ये किया? क्या आपने डिनर प्लान किया कि आज मेरा बर्थडे है कि चलो ये डिनर प्लान्स है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे ये शॉप से ये स्पेशल वाला केक चाहिए? नहीं, यहाँ पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हमारे लिए हमें जो स्पेशल फील होती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सामने वाला करे। एंड एक्चुअली कई बार तो सामने वाला कोशिश भी करता है कि हाँ चलो इसका बर्थडे है तो हम लोग ये प्लान करते हैं, वो प्लान करते हैं, और वो बेचारे अपने हिसाब से कुछ प्लान बनाते हैं और आप बोलते ठीक है मुझे, लेकिन यहाँ नहीं, ये चाहिए था, ये नहीं, ये वाला केक चाहिए था, मुझे इस वाटर पार्क नहीं, वहां पे जाना था, मुझे महाबलेश्वर नहीं, मुझे केरला जाना था। सो अगर किसी ने कुछ प्लान भी कर दिया तो हम शायद उसमें भी नुक्स निकालेंगे। तो ये हमारी बोलते ना ऑटोमेटिक, हम जानबूझ के नहीं करते, ये ऑटोमेटिक फितरत होती है हमारी, हम ये नॉर्मली करते हैं। तो हमको क्या करना है, खुद का बर्थडे है, इंतजार नहीं करना है, खुद ही एक्चुअली मेरे मेंटर जो है ना, उनका पूरा बर्थडे मंथ मनाते हैं। दे डोंट जस्ट सेलिब्रेट अ डे, बोलते हैं आई एम सो स्पेशल, मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो ये दुनिया को अगर मुझे स्पेशल बताना है कि मैं इस अर्थ के लिए गिफ्ट हूँ, इस प्लैनेट के लिए एक गिफ्ट हूँ, तो मैं 1 मंथ तक, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है और मैं इतना काबिल हूँ कि इस ज़िंदगी में मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं खुशी मनाना चाहता हूँ। तो एक दिन मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तो वो पूरा मंथ मनाते हैं या पूरा हफ्ता भी मनाते हैं। आपने देखा होगा अभी ट्रेंड चल रहा है बर्थडे वीक, तो ऐसे बर्थडे मंथ मनाते हैं। एंड यकीन मानिए वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, जैसे अगर बहुत बिजी शेड्यूल रहा है तो दे गो फॉर हेल्थ फार्म्स एंड वहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करते हैं, स्पेशल फील करवाते हैं, नए साल के कुछ नए प्लान्स बनाते हैं। क्या आप लोग कोई ऐसा करते हैं? अगर नहीं है तो ये भी एक नज़रिया है बर्थडे मनाने का कि वहाँ पे वो लोग जस्ट एक ब्रेक ले लेते हैं, चिल आउट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एक नया साल उनकी ज़िंदगी का आगे बढ़ने वाला है, उसमें पूरा रिलैक्स करने के बाद में नए साल के नए प्लान्स बनाते हैं और उसमें और जैसे 1 मंथ है तो कभी फ्रेंड्स के साथ मज़े करते हैं, कभी अपने ऑफिस कलीग्स के साथ मज़े करते हैं, और भी कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। सो इन एवरी वे एंड एनी वे दे मेक देम फील स्पेशल। यस, ओके, थैंक यू निधि।
थैंक यू। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने अपनी बुक आज मैंने लॉन्च बोले तो मैंने ऐसा डाला है कमिंग सून। इट इज लॉन्चिंग ऑन 17 जून। आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ई बुक मेरे फैंस एंड फैमिली के लिए ई बुक कंप्लीटली फ्री है। ओनली फर्स्ट फॉर 50 जो मुझे मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो फर्स्ट 50 कॉपीज ऑफ ई बुक is totally free for all of you and this is my return gift to all my friends and family। 17 जून को लॉन्च हो रही है और आप प्री ऑर्डर अभी कर सकते हैं। तो एवरीवन हियर, और ये बुक हर किसी को, अगर कोई मेल है तो उसे अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहिए। अगर मेल है तो वो भी पढ़े और उनको पता चले कि एक औरत के मन में क्या क्या चलता रहता है। इट इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर स्पेशली फॉर वुमेन। वो खुद को, अपने आप को इतने अच्छे से जानेंगे। उन्होंने खुद ने कभी इतना सोचा नहीं होगा कि मुझसे भी ज़्यादा मैं आपको जान रही हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, बट जाने अनजाने मैं हर चेहरे पर देखती थी, हर एक औरत के चेहरे पर वो मासूमियत, इनोसेंस देखती थी। और फिर मैं देखती थी कि वो कितना एडजस्ट कर रही है, कितना कॉम्प्रोमाइज कर रही है, और पता नहीं शिकायत भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कहाँ जा रही है उनकी ज़िंदगी। फिर मैंने कहीं कहीं लगा, मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा कि और हमारी कम्युनिटी में भी ऐसा ही कुछ माहौल था। शादी के पहले जितना जीना है जी लो। हमेशा ये माहौल मैंने सुना है और ये वर्ड्स बार बार कान में। शादी के पहले आपकी मर्जी है तो काम करो, वरना मत करो, कोई बोलने वाला नहीं है। शादी के पहले आपको ये करना है कर लो, शादी के पहले ये करना है कर लो, शादी के बाद आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे ऐसा लगने लगा था कि शादी के बाद जैसे आपके पंख है ना काट दिए जाएंगे। शादी के पहले हम अपनी बेटियों को, थैंक यू सुनील भाई साहब, शादी के पहले हम अपनी बेटियों को इतना खुला आसमान देते हैं कि आपको कोई कोर्स करना है करिए, आपको पढ़ना है पढ़िए। इतना लाड़ प्यार, इतनी स्वतंत्रता दी जाती है और हर तरह का हमें वो सारा हम देते हैं। और उसके साथ में ये चीज़ भी साथ साथ में परोसते रहते हैं कि शादी के बाद पता नहीं कैसा घर मिलेगा, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा, कोई आपको समझे फॉर द डिस्टर्बेंस है। शादी के बाद हम ये जाने अनजाने में हमारी बच्चियों पर ये फिर कोई काम उन्हें नहीं पसंद है, फिर भी हम जबरदस्ती उनसे करवाते नहीं। शादी के बाद तो आपको ये करना ही पड़ेगा और शादी के बाद एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन सारा हम बता देते हैं, लेकिन मुश्किल से कोई पेरेंट होगा, अभी तो फिर भी काफी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन वो चेंजेस भी नॉट पॉजिटिव। मैं हूं, कुछ भी हो जाए ना मैं हूं, दैट इज नॉट द वे। या तो हम पहले ऐसे डरा देते थे और आज हम लोग ऐसे ट्रेन करते हैं कि कुछ भी हो जाए डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं। ये भी तरीका नहीं है, ये भी तरीका नहीं है। एक म्यूचुअल तरीका होता है जहां पर आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत तरीके से तैयार करके भेज सकते हैं कि आप सबका दिल रखते हुए भी, सबको आसपास में खुश रखते हुए भी अपने सपनों को बिना मारे आप भी आगे बढ़ सकते हो और अपने घर वालों के साथ भी आप उनको भी साथ में लेकर चल सकते हो। एंड यू कैन रियली लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। आपको बलि की बकरी या बलिदान की देवी बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमें बलिदान की देवी बनने, संस्कारों के नाम पे बलिदान की देवी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। कोई प्रेशर नहीं था, बट हमारे हमेशा वो वर्ड्स या हमेशा वो माहौल ही ऐसा था कि हमेशा हमें लगता था कि अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई तो हम शायद अच्छी बेटियां नहीं है या अच्छी बहू नहीं है। और शादी के बाद, शादी से पहले हमारा नाम खराब मत करना। जैसे सारा नाम हमसे ही जुड़ा हुआ है, हम खराब हो जाए चलेगा, हमारी जिंदगी खराब हो जाए चलेगा, लेकिन हमारे माता पिता हमारा नाम खराब मत करना, हमें हमारा नाम ये रोशन करना, ये करना वो करना। और हमें पता नहीं चलता था ये सिर्फ घर का काम करने से कहाँ से नाम रोशन हो जाएगा। सिर्फ हाँ सा मतलब हाँ जी नहीं जी, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से क्या नाम रोशन हो जाता है। ये सब चीजें, ये सब जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत उथल पुथल थी। शादी से पहले इतना डर, मतलब मुझे कोई ना तो शादी की एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वो टाइम पे माहौल ही ऐसा था कि इतने डर के साथ में वो शादी होती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था। और अगर आज मैं किसी को कहूँ कि आशा भी इतना डरती थी, कोई विश्वास नहीं करेगा, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एन ओपन, लाइक मैं हमेशा दिल खोलकर लोगों से मिलती हूँ, दिल खोलकर बातें करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। बिकॉज हमें वो हमारा वो माहौल नहीं था कि हम एक्सप्रेस करें। तो कहीं पर हम सहेलियां कभी मिल जाती थी, हम बातें करते, अरे मेरे साथ ये होता है, अरे वो बोलते हाँ मेरे साथ भी ये होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन सोल्यूशन कहीं पर भी नहीं था।
सॉल्यूशन बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं था कि इस डर से, इस घबराहट से कैसे बाहर निकले, कैसे हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था। अगर मम्मी पापा से कोई बोलता हाँ बेटा यही जिंदगी है, ऐसा ही होता है, हमारे साथ में तो और भी बहुत सारी 25 साल पुरानी ऐसी वर्स्ट भयानक तस्वीर हमें बता देते थे कि हमें लगता था ओहो उनसे तो हमारी लाइफ बेटर है। हम लोग तो खेत में जाते थे, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। जब भी किसी बड़े के सामने हम लोग ये शेयर करते हैं, हमारे इन लॉज समझ लीजिए मम्मी, तो हम जब बोलते हैं कि ये चीजें हैं जो हमको डिस्टर्ब कर रही है या इन चीजों को बदलना चाहिए, तो वो अपनी स्टोरी लेकर शुरू हो जाते हैं कि आज से इतने साल पहले आप लोग की तो लाइफ बहुत अच्छी है, आप लोग को तो एसी भी मिल रहा है, आपको गाड़ी मिल रही है, आपको घर मिल रहा है और घर बैठे बैठे कहीं पे जाने आने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे बैठे खाना मिल रहा है। हमारी जिंदगी को देखिए, हमें इतने किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ता था, हमें चूल्हा लगाना पड़ता था, हमको खेतों में काम करना पड़ता था। टोटली एग्री। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि ये आपके जमाने की बातें हैं और आपके जमाने का समय है और उस समय आपको जो ठीक लगा, आपको भी तकलीफ हुई थी, नो डाउट, मैं इस चीज का पूरा मान सम्मान करती हूँ। तो वहीं से कुछ सॉल्यूशन निकालते निकालते हम एवरीडे ग्रो हो रहे हैं, आज ये लाइफ जी रहे हैं। तो आज ऐसे कई लेडीज की हम लाइफ में देखती हूँ, बाहर से एकदम जबरदस्त दिख रही होगी, एकदम लग्जरी लाइफ होगी, बहुत सब होंगे, नौकर चाकर होंगे, सारा सब कुछ होगा, ऑल सेट होगा। लेकिन मुझे पूरा वो चेहरा देखकर मुझे पता चल जाता है कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। या तो वो शायद अपने रिश्तों से जूझ रही हो, शायद अपने करियर से जूझ रही हो, बोलेगी ठीक है ये सब है, इतना सब है, ये तो मेरे मतलब फैमिली का है, लाइक मेरे हस्बैंड का है, मेरी फैमिली का है। वेयर एम आई, मेरी पहचान कहाँ है? मैं हर एक महिला को इसी के लिए इंस्पायर करती हूँ, भले आप पैसे कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आपकी पहचान क्या है? वॉट आर यू डूइंग? आप क्या काम कर रहे हो, क्या आपको वो पसंद है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा काम करती थी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा घर में यही आवाज उठाती थी कि मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब करूंगी भी, लेकिन मुझे कुछ 2 घंटा या 4 घंटा ऐसा कुछ मिले जो करने में मजा आ जाए। बट एक्चुअली घर वालों की मनाही नहीं थी, उन्हें भी पता नहीं था कि मुझे क्या चाहिए, और उन्हें कैसे पता चलेगा जब मुझे ही पता नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। तो अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, कैसे अपने पैशन को ढूंढें, कैसे आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके उसको अपना सकते हैं। ये किक स्टार्ट जरूर कर देगी आपको, आप जहां पर भी है, ये मैं यकीन दिलाती हूँ, आपकी जिंदगी को ये बदल के रख देगी। आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, अपनी लाइफ में थोड़ा भी बेटरमेंट करना चाहते हो तो यू कैन रीड माई बुक, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon Kindle। वो 17 जून को लॉन्च हो जाएगी। आप मुझे DM कर सकते हैं प्री ऑर्डर के लिए। एंड जैसे मैंने बताया, टू ऑल माई इंस्टा फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, सबके लिए मैं 50 ई बुक्स फ्री गिव अवे कर रही हूँ। मैं 50 बुक्स आप लोग को गिफ्ट दे रही हूँ, ई बुक्स। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल जस्ट नोट डाउन एंड आई विल जस्ट आपका ईमेल मुझे भेजना है, आपको अपना ईमेल भेजना है और आपका इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ आई वॉन्ट योर बुक। एंड 2 लोगों से के साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर आप लाइक करेंगे आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरा पेज आप लाइक कीजिए, मेरा पेज आप शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए, और भी कुछ भी कमेंट कीजिए, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जस्ट इंटरैक्ट विद मी एंड मैं चाहती हूँ हर एक महिला ये बुक को पढ़े, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है। ऐसी बहुत सारी बुक्स हमें इंग्लिश में मैंने देखी है, इंग्लिश में है बहुत सारी, बट मेरा ये सपना था कि जो मोस्ट ऑफ द लेडीज हैं, जैसे राजस्थान देख लीजिए या कोई भी गांव खेड़ा में है, उनके लिए कौन क्या कर रहा है? बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। उनके लिए कौन कर रहा है? जो हिंदी को जानते हैं, जो हिंदी बहुत मतलब मैक्सिमम पब्लिक अपने इंडिया में जो है वो हिंदी पढ़ती है और समझती है, तो उनके लिए ये बुक है। और बहुत जल्दी मैं इंग्लिश में भी इसको लॉन्च करूंगी, जिन्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं फिर से एक बार मेरी बुक को दिखा देती हूँ। दिस इज आओ उड़ चले। इसका टॉपिक भी इतना ज़बरदस्त है, आओ उड़ चले। पता है इसके साथ में मेरे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। हम है ना बिना मतलब ही अपने आप को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं, और वो पिंजरा है ना 2 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारा एनवायरनमेंट, माहौल और आजू बाजू के लोग हो सकते हैं, और एक होता है सोने का पिंजरा जो हमने खुद ने बनाया होता है। और कंफर्ट जोन कहने का मतलब
लाइफ में सब कुछ है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक पिंजरा है, और एक ये पिंजरा है कि करना तो चाहती हूँ लेकिन कहीं हेल्थ साथ नहीं दे रही है, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या मेरा आज का एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दोनों भी पिंजरे ही हैं जो आपको रोक रहे हैं। दैट्स इट। आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने अपने तरीके से दोनों पिंजरे आपको रोक रहे हैं। तो इसी के बारे में मैंने इस बुक में डिस्कस किया है। पिंजरा कैसा होता है, कहाँ है चाबी, वो कैसे अपने पंखों को स्ट्रॉन्ग करे उड़ने से पहले उस चाबी से पिंजरे को खोले, फिर पहले अपने पंखों को स्ट्रॉन्ग करे कि अपने को क्लैरिटी मिले कि मुझे आखिर लाइफ में करना क्या है। अभी मैं बोलेंगी मैं बार बार इस चीज़ पर क्यों स्ट्रेस देती हूँ कि मुझे लाइफ में करना क्या है। हर एक इंसान का जीवन का एक मकसद होना ही चाहिए। अगर आपके जीवन का एक मकसद नहीं है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके पास सब कुछ होंगे, फैमिली होंगे, बच्चे होंगे, पैसा होगा, सब कुछ होगा, फिर भी एक खालीपन आपको खाए रहेगा कि मैं भी किसी को भी देखोगे जो आगे बढ़ रहा है, अरे मैं भी कुछ कर सकती थी, इससे ज़्यादा तो मुझे आता था, या इससे मैं भी सीख सकती थी, इसको भी तो कुछ नहीं आता था, ये भी तो इस गांव से आई थी। हम कितने सारे लोगों को देखते हैं, जैसे एक वो डिज़ाइनर है, उसका नाम क्या है, राजस्थान की है, एक डिज़ाइनर है, एंड शी इज़ वेयरिंग, वो हमेशा राजपूती ड्रेस ही पहनती है, लेकिन उसके अपने हुनर से, अपने जुनून से वो आज इंटरनेशनल डिज़ाइनर है, और वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है पूरी दुनिया में एज अ डिजाइनर। एंड वो आज भी राजपूती वेस्ट पहनती है जस्ट टू अपने आप को जोड़े रखने के लिए एंड अपने कल्चर को ये करने के लिए। तो अब ना तो पढ़ी लिखी है, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, जीरो पढ़ी लिखी है, लेकिन आज आउट ऑफ इंडिया जा रही है। तो क्या चाहिए, कुछ भी बनने के लिए कोई हुनर नहीं चाहिए। आपको कुछ भी बनना है, कोई हुनर नहीं चाहिए, ना इंग्लिश चाहिए, ना कोई स्किल चाहिए, सिर्फ सबसे पहले जुनून चाहिए कि यस मुझे करना ही है, पता नहीं क्या, लेकिन करना ही है, और मैं ढूंढूंगी उसको। और रोज एक एक चीज सोचनी है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, ओके क्या मैं ये कर सकती हूँ। तो पहला स्टेप क्या है कि मुझे कुछ तो करना ही है और मैं करके ही दम लूंगी। तो जब ये सेंटेंस आप बार बार अपने आप को बोलोगे, इट्स ऑल माइंड गेम। जब मैं हमेशा बोलती थी मुझे कुछ तो करना है पर पता नहीं क्या करना है, कुछ तो करना है पर पता नहीं करना, मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर रही थी। मैं कोई रिसर्च नहीं कर रही थी, ना मैं किसी को अप्रोच कर रही थी, किसी के पास नहीं। मतलब ऐसा होता था कि जैसे भगवान सामने से आएंगे, बोलेंगे ये ले थाली परोसी हुई है, कब खा ले। तो ऐसा कभी होने वाला भी नहीं है, आप कभी सपने में भी मत सोचिए। और इतना आसान भी नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। कई बार ऐसे सब लोग बहुत बोलते हैं बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन जब आप जुनून क्रिएट कर देते हो ना, और अपने दिमाग को सिर्फ अपने दिमाग को बोलना है मुझे ये करना है, दैट्स इट। सिर्फ अपने दिमाग को बार बार ये बोलना है। कोई भी काम, जैसे आपको अगर किचन में खाना भी बनाना है तो आप अपने आप को 4-5 बार बोल दिए, आज मैं बहुत ज़बरदस्त खाना बना रही हूँ, वाह आज मेरे खाना खा के सब खुश हो जाएंगे। और फिर आप किचन में जाके बनाइए, तो आपका पूरा यही इमोशंस ही चेंज हो जाएगा। तो जो काम करना है वो करना है, और उसको या तो रोते हुए करें या हम हंसते हुए करें। तो इस तरह से हम रास्ता ढूंढे। और अगर जिंदगी में अपना नाम भी बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, पहचान बनानी है, किसको अच्छा नहीं लगता। आप 100 लोगों की भीड़ में खड़े हैं, सिंपल सी बात है, 100 लोगों की भीड़ में खड़े हैं और एक माइक पे एक इंसान बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, और 100 लोगों की भीड़ में मैंने आपका नाम लिया, जैसे मंजू, हाय मंजू कैसे हो आप, बहुत जबरदस्त हो, आपको कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने मेरा नाम लिया, 100 लोगों के बीच में उन्होंने मेरा नाम लिया। बिल्कुल आप लोग कभी ये चीज से आप ये नहीं कर सकते हो, धक्का नहीं दे सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए कोई पहचान, मुझे कुछ नहीं करना। ये चीज को आप कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर इंसान के, मेरे मेंटर बोलते हैं, हर इंसान के माथे पे लिखा हुआ है गिव मी इम्पोर्टेंस। तो गिव मी इम्पोर्टेंस हम लिखा हुआ है, लेकिन हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे कि कोई हमें इम्पोर्टेंस दे। तो क्यों देगा कोई इम्पोर्टेंस। मैंने आज पहचान बनाई है तो किसने बनाई, लोगों ने बनाई है, मैंने खुद ने बनाई। मैंने खुद ने क्या किया, सिर्फ कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे नहीं, सिर्फ एक जुनून, एक स्वामी विवेकानंद ने कहा है हमें सिर्फ एक आइडिया पे काम करना है। हम हजारों आइडियाज होते हैं हमारे पास में, हम कभी ये कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। नो, सिर्फ एक आइडिया लेना है अपनी लाइफ में, कोई भी आइडिया जो आपको पसंद आ जाए। जैसे मुझे ये आइडिया पसंद आया कि मैं औरतों को हेल्प करूं कि वो भी एक अच्छा जीवन जी सकती हैं, जिसमें उनको आइडेंटिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, और
खुद के पैसे मिले, अबंडेंस। जैसे हम लोग महिलाओं को देखते हैं, आप एक ही घर के लोग होते हैं, जो जेंट्स होते हैं वो लोग दिल खोल कर खर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन उसी घर की जो महिला है वो खर्चा नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है ये पैसे मेरे नहीं हैं। तो खुद के बहुत थोड़े पैसे नहीं, बहुत सारे पैसे हों। तो मेरा मिशन यही है कि मैं हर एक महिला को वहां तक पहुंचाऊं कि आप समृद्धि भरा जीवन जियो, जहाँ पे आपको हर 2 रुपए 10 रुपए के लिए आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो बोलते ना बिचारी वाली फीलिंग ना लानी पड़े, और आप एक मकसद हो आपके जीवन का, जिसमें आपको जो करने में, जो काम ऐसा करे ना, वो काम करने में आपको मजा आ जाए। बाकी हम 90% अपना, आप देखोगे हर एक महिला 90% समय वो काम कर रही है जो उसको काम करना पसंद नहीं है। यकीन मानिए ये हकीकत है, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है लेकिन हकीकत है। 90% समय अपना जो है वो ऐसे काम में लगा रही है जो उसको नहीं पसंद है, और वो करी जा रही है। और कई ये भी हकीकत है कि जो काम हमें पसंद नहीं है, अगर बहुत सालों तक हम लगातार उसी काम को करते जाते हैं तो हम इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं, और फिर वो चिड़चिड़ापन अपने घर वालों पे निकालते हैं। फिर वो बच्चा होने दो, ये होने दो, और फिर जहाँ पर थोड़ी सी भी आवाज़, मतलब थोड़ी सी भी किसी ने प्रिक किया, तुम तो कुछ नहीं करती, और फिर हम अपना बोलते ना यहाँ तक भरे हुए होते हैं, पूरा उनके ऊपर उंडेल देते हैं। मैंने तो पूरी जिंदगी आपके घर के लिए बिता दी, मैंने तो पूरी जिंदगी ये कर दिया, मैंने अपने सारे सपनों को मार दिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन एक्चुअली उन घर वालों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि आप अपनी जिंदगी को पूरा सैक्रिफाइस करके हमारे लिए करिए। अगर आप अपने लिए एक कदम तो उठाती, थोड़ा वो मेहनत तो करती, थोड़ा वो पहला चीज तो करती कि मुझे ये करना है, फिर आप वो शुरू तो करती, तो आपके घर वाले अपने आप ही आपका सपोर्ट देना शुरू कर देते थे। लेकिन एक्चुअली हम गलती क्या करते हैं कि हम इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला या भगवान हमको कोई अपॉर्चुनिटी देगा। ये गलती मैंने की थी बहुत बड़ी, कि मुझे लगा कि टैलेंट है या जो भी है, सामने से अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो सामने से अपॉर्चुनिटी ऐसा हमेशा सपने देख, कोई आएगा बोलेगा वाह तो आप कितने टैलेंटेड हो, हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसा कब, मैं मानते हैं टैलेंटेड हो या नहीं हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा टैलेंट निखर के बाहर दिखे। तो पहले ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपको कोई अप्रोच करे, आपको कोई ऑफर दे, लेकिन सबसे पहला कदम तो वही है कि आपको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, आपको अपना ये दिखाना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने अपनी इंटरेस्ट दिखाई कि मुझे बुक लिखना है, ठीक है, मैंने सबसे पहले कहाँ से वो आवाज़ आई कि ठीक है, उन लोग बोल रहे थे बुक लिखना है, बुक लिखना है, लेकिन डिसीजन किसने लिया कि हाँ चलो मुझे भी बुक लिखना है। डरी मैं 100% डरी, पसीना आया यहाँ से लेके अंगूठे तक, नीचे पैर के पसीने से भर गए। और एवरी डे मैंने बुक तो कब की लिख ली थी, जनवरी फरवरी में ही मेरी बुक हो गई थी। और लेकिन मैं जैसे मैं कंप्यूटर से इतनी फ्रेंडली नहीं हूँ, तो मैंने अपने हाथ से बुक लिखी थी। तो इसके लिए भी मैंने मेरे कोच थे, तो उन्होंने बोला इसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, एंड आई टुक ऑल दिस 5-6 months। बुक मेरी बहुत जल्दी 1-2 महीने में रेडी हो गई थी, लेकिन जो पीछे का जो वर्ड फाइल में, आप सोच भी नहीं सकते मैंने इतनी सारी मेहनत की है, और इतनी बार, मतलब एक बार तो मेरे आंख में, मेरे एक फ्रेंड है विक्की मैथी, आई कैन नॉट एवर, मतलब उनको भूल नहीं सकती हूँ, वो मेरे पीछे बुक हुआ। ही इज़ माई बडी, वो मेरे साथ में कोच बने, तो उनको पता था हम हर चीज़, हमारी जर्नी साथ में स्टार्ट हुई। वो मेरे मास्टरमाइंड है। तो जब मैंने उनको बोला था कि मैं बुक लिख रही हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, और मैंने बोला मुझे कुछ हेल्प चाहिए तो आप बताना करके, तो बोला यस आई एम देयर। और फिर जब मेरी बुक थोड़े दिन हुआ तो उन्होंने पूछा क्या बुक का स्टेटस है, तो मैंने बोला मेरे से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला उन्होंने मुझे बोला सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है, आपसे कुछ नहीं होता है। ही इज़ द सबसे बड़ा क्रिटिक है वो, मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक। तो मैं कभी भी कुछ भी करूँगी, वो हमेशा बोलेगा अच्छा हाँ, मैंने कभी तारीफ नहीं करता है, हाँ ठीक है तो क्या हो गया, अच्छा ये ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, ये होता है। एंड फिर मैं एक दिन इतनी घबरा गई, मुझसे नहीं हो रहा था, मैं वो वर्ड फाइल में जा जाके कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रही थी। और एक दिन मैंने उसको बोला प्लीज़ अभी मैं कुछ तो मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मुझसे अब नहीं हो रहा है। एंड देन ही हेल्प भी, एक छोटे बच्चों की तरह मेरी उंगली पकड़ के मुझे हेल्प किया। लेकिन वो स्ट्रगल किया मैंने, वो पहला कदम लिया मैंने, और मैंने पूरी कोशिश की।
तो जब आपने कोशिश की और आपने जुनून बना लिया कि कितनी भी मुश्किलें आए, कुछ भी हो जाए, मैं ये बुक लिखने ही वाली हूँ एंड मैं इसको लॉन्च भी करूँगी ही। और सेल्फ पब्लिश किया है, सबसे बड़ी बात, मैंने अमेजन पे इसको सेल्फ पब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ माई कोच, विद द हेल्प ऑफ माई बडी। उनका मैं शुक्रिया कभी नहीं कर सकती। लेकिन ये सब मुझे कहाँ से मिले? अगर आज मैं कोच भी हूँ तो मुझे मेंटर कहाँ से मिले? पहले मैंने डिसाइड किया, पहले मैंने ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी आई, ऐसे फेसबुक पे आती है, चुपके से आती है अपॉर्चुनिटी, ऐसे चुपके से आती है। कहीं से कोई फ्लायर आ जाता है, कहीं से कोई मैसेज आ जाता है और हम लोग इसको पढ़ के ऐसे अगर ऐसे कर दिया तो गया। लेकिन मैं तो उसके बाद से हर एक फ्लायर, हर एक मैसेज बहुत अच्छी तरह से पढ़ती हूँ और देखती हूँ क्या ये मेरे काम का है या नहीं है। और हर एक छोटा कदम लेती हूँ जो मेरी ज़िंदगी को ऊपर की तरफ लेके जाता है। और मैं देखती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, एवरी डे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आप लोग भी यही माइंडसेट रखिए। जो भी, मुझे पता है आजकल लोग बुक से बहुत दूर हो चुके हैं एंड ये सबसे बड़ी विडंबना है। बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पे भी काफ़ी बुक्स की समरी है। मैं बोलती हूँ जिसको बुक्स पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, प्लीज़ यूट्यूब पे बहुत अच्छी बुक्स की समरीज होती है, आप उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं और आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ने का क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पांचों सेंस काम किया करते हैं। हम लोग उसको इमोशनली फील कर सकते हैं, इमोशनली टच कर सकते हैं और इमोशनली एक ऑथर की भावनाएं वहाँ से हमें जुड़ती है। तो जब हम हर तरह पांचों सेंस के साथ में कनेक्ट होते हैं तो उसका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा अच्छी तरह से हम कनेक्ट कर पाते हैं। सो हमें भी मतलब हमारे कोचेज एंड मेंटर्स ने हमेशा हमें रेकमेंड किया है कि फिजिकल बुक पढ़नी चाहिए। आप ये सब जो पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा में ज़रूर पढ़िए। पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, बहुत सारे माध्यम है आजकल। तो जुड़े रहिए अच्छी अच्छी बुक्स के साथ में और मेरी बुक भी आपको ज़रूर पढ़नी है। जो भी लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मेरी बुक लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है और मैंने इसको प्री लॉन्च कर दिया है। 17 को वो अवेलेबल हो जाएगी अमेजन पे एंड आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। एंड फर्स्ट 50 प्री ऑर्डर्स को मैं मेरी तरफ से गिफ्ट दे रही हूँ। इट्स टोटली फ्री, ओनली फॉर 50 मेंबर्स। ई बुक टोटली फ्री है, आप ज़रूर पढ़िएगा एंड यकीन मानिएगा आप मुझसे आकर कहेंगे कि आपकी बुक ने मेरी लाइफ को बदल दिया। क्योंकि ये वर्ड्स मेरे अंदर से निकलते हैं मेरे मेंटर्स के लिए जिनकी बुक्स मैंने पढ़ी, और एक एक बुक के लिए, एक एक राइटर के लिए जिनकी ज़बरदस्त बुक्स मैंने पढ़ी और मेरे लिए बोलते हैं वाह कितना अच्छा है कि मतलब कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठकर अपने बेडरूम में मैं बुक्स पढ़ के अपनी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। मैं घूमने जा रही हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, 1 मिनट भी अकेली हूँ, लेकिन ये बुक आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो बुक पढ़ने की आदत आप हमेशा डालिए। तो आज का सेशन ऐसा हुआ कि जैसे बुक पढ़नी चाहिए और उसमें आशा की बुक भी पढ़नी चाहिए। सो इट्स ओके, आप मेरी बुक पढ़े ना पढ़े लेकिन बुक पढ़ने की आदत आप ज़रूर डालें। कोई भी बुक हो तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ आप लोग बुक से क्यों भागते हैं। पता है, हम लोग बुक से इसलिए भागते हैं कि हम कोई भी बुक लेके ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं यार तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो बुक्स मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आप जब भी बुक खरीदने जाएं तो आप शेल्फ में देखें, 1-2 बुक होगी जो आपको आकर्षित कर रही होगी। कौन सा टॉपिक है जो आपको आकर्षित कर रहा है, उसमें भी 2-4 ऑप्शंस होंगे, तो कौन सी है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। फिर उसका फर्स्ट पेज देखिए, अंदर थोड़ा खोल के देखिए, पीछे देखिए आपको कैसा लग रहा है, उसके फोटोज़ कैसे लग रहे हैं, उसको कनेक्ट कीजिए कैसा लग रहा है, फिर आप खरीदिए और फिर आप देखिए। उसके बाद भी अगर आपने 1 या 2 चैप्टर पढ़ा, आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको प्रेशर आ रहा है, लग रहा है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज स्किप टू अदर बुक। वो शायद आपने बहुत जल्दी वो बुक ले ली, अभी तक आप उसके लिए तैयार नहीं है, आप दूसरा बुक लीजिए, वो पढ़िए एंड धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप उस बुक के लिए रेडी थे। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने बहुत जल्दी रिच डैड पुअर डैड ले ली थी। वो थोड़ी सी रिच डैड पुअर डैड ये है क्या बोलते हैं, मनी के ऊपर बुक है। एंड बचपन से कभी मनी वाला मतलब मनी का मुझे इतना आइडिया भी नहीं है और इतना कनेक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये हम लेडीज़ को तो बहुत इजीली हमारा सारा काम हो जाता है विदाउट हैविंग मनी। अपने हाथ में नहीं भी होता है तो भी सारा काम हम लोग ब्लेस्ड है, बड़ी आसानी से हो जाता है। पहले पापा कर देते थे और शादी के बाद हस्बैंड संभाल लेते हैं, तो हम लोग कभी इतना सीरियसली लेते ही नहीं थे। तो मैंने रिच डैड पुअर डैड ली, थोड़े पढ़े, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, बड़ी कोशिश की मैंने उसको समझने की कि क्या है, क्योंकि मुझे वो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन फिर ऐसा लगा यार ये नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैंने अपने बडीज के साथ शेयर किया, बोलते छोड़ उस बुक को, कोई सिंपल बुक ले। इकिगाई है, दैट इज़ अ सिंपल बुक। सीक्रेट है और द मैजिक है। अगर हिंदी में देखें तो जादू,
अगर आप कोई भी बिगनर्स हो, अगर मैं एक बुक अगर किसी को बोलूँ पढ़नी चाहिए आपको या शुरुआत करनी चाहिए, तो आज जो भी मेरे साथ में इंस्टा में जुड़े हुए हैं, एक बुक अगर आप पढ़ सको ना तो पढ़ सको क्या, मैं तो बोलूँगी ज़रूर ज़रूर पढ़ना। एक बुक है जादू, हिंदी में है जादू और इंग्लिश में है द मैजिक। माइंड ब्लोइंग बुक है, इट इज़ अमेजिंग। ये एक बुक भी आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। और उसके बाद आप 10 सीक्रेट पे भी जा सकते हैं। ये सब वर्ल्ड फेमस बुक्स हैं, हज़ारों कॉपियाँ इसकी बिक चुकी है, लेकिन हमें इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। जिनको नॉलेज है उन्हें तो पता ही है कि ये बुक्स मतलब बहुत फास्ट बिकी हुई है एंड बहुत ज़बरदस्त मार्केट में है। एक है अवचेतन मन की शक्ति, ऐसा कुछ, वो इंग्लिश में मुझे पता है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इकिगाई, ये सब बुक्स बहुत ज़बरदस्त है। द एटॉमिक हैबिट्स, ये सब लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं। ये सिर्फ बुक्स पढ़ के भी आपकी काफ़ी, और इसका थोड़ा भी इम्प्लीमेंटेशन अगर अपनी लाइफ में हम करते हैं, लाइफ चेंजिंग बुक्स है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने गुड वाइब गुड लाइफ, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो बुक से अपना नाता जोड़िए। आज का पूरा सेशन बुक स्पेशल हो गया है, बिकॉज होना ही था। आशा सोनी ने जो बुक, ये मेरा ड्रीम था, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हर लेडी को कहती हूँ, सपने ज़रूर देखिए। सपने देखोगे, उसमें सपने देखते समय ये नहीं डरना है कैसे होगा कब होगा, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, ये पहले आ जाता है। कभी अभी मेरे जैसे क्लाइंट्स भी है, तो उसमें हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ ऐसा कीजिए, तो बोलते नहीं डर लगता है, कैसे होगा, नहीं होगा, और अगर हो गया तो मैं कैसे झेल पाऊंगी। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है, जैसे कई महिलाओं के मुंह से मैं सुनती हूँ कि बड़ा घर ना बाबा नहीं चाहिए, बड़ा 4 बेडरूम 5 बेडरूम नहीं चाहिए, पोछा कौन लगाएगा या सफाई कौन करेगा। तो ये मेरी भी कहीं ना कहीं थिंकिंग थी पहले, तो क्योंकि हमारी सोच वहीं पर हमने ब्लॉक करके रखी हुई है। लेकिन ये नहीं सोचा कि जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक बड़ा फ्लैट ओन करेंगे, हाँ, कि हम लोग एक बहुत बड़ा फ्लैट ओन करेंगे, तो हमारी कैपेबिलिटी हो जाएगी ना कि वहां पे हम स्टाफ रख सकें। तो वहां पे तो कहाँ हम थोड़ी सफाई करते रहेंगे, हम तो उससे काफ़ी ऊपर उड़ गए होंगे, तो हमें सफाई नहीं करनी पड़ेगी। सो जब भगवान हमें 4 बेडरूम या 5 बेडरूम हॉल देगा, तो हम लोग उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, हम इतने कैपेबल बन जाएंगे, है ना। सो हाँ, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, दिल खोलकर सपने देखना है। कई महिलाएं मुझे मिलती है, बोलती है मेरे तो ऐसे लोग मिले, ऐसे वातावरण मिला कि मेरे तो सारे सपने ही चकनाचूर हो गए। हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ, और इस फेज से हर कोई इंसान गुजरा है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे तो कभी सपने कोई साकार होने ही नहीं वाले, मेरे सपने देखना ही बेकार है। शायद हो सकता है इतने सालों में आपने कोई सपने देखे हो, आपके नहीं पूरे हुए, तो आपको सपने देखना नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, और उसके साथ में छोटे छोटे कदम भी उठाने हैं। सिर्फ सपने देखने से पूरा नहीं होगा, लेकिन आप देखिए कि आज की तारीख में आप क्या सा कदम उठा सकते हैं, क्या वो छोटी चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, क्या वो काम है जो आपको करना चाहिए, क्या आप उसके लिए थोड़ा भी समय निकाल रहे हैं, या सिर्फ वो बोलते हैं ना ख्याली पुलाव तो 1000 होंगे, लेकिन बर्निंग डिज़ायर इज़ डिफरेंट। बर्निंग डिज़ायर इज़ डिफरेंट। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको आज बताती हूँ जो मुझे पता चली। अपनी हॉबी में और पैशन में क्या फ़र्क है, आप सोचिए ज़रा। कोई है तो अपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपकी हॉबी में और आपकी पैशन में क्या फ़र्क है। हॉबी में ये फ़र्क है, कोई कमेंट करना चाहे तो ज़रूर कीजिए, आई वुड लव टू रीड इट। ओके, हाँ, कि हॉबी में ये होता है कि जब मौका मिला तब कर लेंगे, जब समय मिला तब कर लेंगे। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे हम लोग एक पार्टी में हैं और मुझे गाने गाने का शौक है, तो मौका दिया गया कि चलो अभी आशा सोनी एक गाना सुनाएगी, तो हम गाना गा लेते हैं। और जैसे मैं पूरा दिन काम करती हूँ, अभी थोड़ा मुझे शौक है डांस करने का, तो अभी समय मिला है तो थोड़ा कर लेती हूँ। या फिर पार्टी में गई हूँ तो मेरा शौक है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा कर लेती हूँ। तो हम हॉबी मतलब कि हम जब मौका मिलेगा तब करेंगे, और पैशन मतलब कि हम मौके बनाते हैं वो काम करने के लिए। दैट इज़ द डिफरेंस, एंड ज़बरदस्त डिफरेंस है। पैशन का क्या मतलब है, जो काम आप करते हो आपको समय का पता ही नहीं चलता, आप कभी भी कहाँ पे भी कैसे भी शुरू कर देते हो, एंड यू आर ऑलवेज इन दैट जोन। हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, कुछ न कुछ नया क्रिएटिव सोचते रहते हो। जैसे मेरा पैशन है औरतों की हेल्प करना, उनको कोच करना। मेरा पैशन है टू कोच वुमेन।
और मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा औरतों की हेल्प करूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा औरतों की तक पहुँचूँ, कैसे मैं उनको बताऊँ कि मेरे पास इतना ज़बरदस्त साइंटिफिक कोर्स है जिससे उनकी ज़बरदस्त लाइफ पूरी बदल सकती है। फिर मैंने बुक भी लॉन्च की है कि ये बुक पढ़ के भी आपका किक स्टार्ट हो सकता है। फिर मैं इंस्टा लाइव पर भी आती हूँ कि आप यहाँ से मुझसे जुड़िए। मैं फिर रील्स भी बनाती हूँ। तो मेरा सारा फोकस, मेरे सारे पोस्ट, मेरे सारे अपडेट्स, सारा मेरा एक ही आइडिया पे होता है। जैसे कि मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक आइडिया को अपनी जिंदगी बना लीजिए। जिंदगी बनाने का क्या मतलब है? उसको अपने खून में उतार लीजिए। हर एक नस, यू शुड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दैट ओनली। आप जब भी श्वास ले तो आपके श्वास में वो फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, और हर एक नस नस में वो पहुंच जाना चाहिए, और हर एक सेल आपका खुशी से झूम जाना चाहिए जब उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी करना पड़े, और उसमें आपको समय का पता नहीं चलता। आप जुनून के साथ वो काम करते हो और ये ऑटोमेटिक होता है। पहले हम सोचते भी नहीं थे कि ऐसा होता है, लेकिन जब आपको वो पैशन मिलेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, जब वो पैशन मिलेगा तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और फिर बोलेगा वाह, इसको बोलते हैं जिंदगी। जो पैशन को ढूंढना और उसको जीना, और उसके बाद में जो अपनी फैमिली, जब इस पैशन के ऊपर आप काम करते हो और अपने आप को फुल ऑफ हैप्पीनेस भर देते हो, तो वो हैप्पीनेस इतनी ओवरफ्लो होती है कि वो ओवरफ्लो होकर आपको बच्चों के पास जाती है, वो ओवरफ्लो होकर अपने हस्बैंड पे जाती है, वो ओवरफ्लो होकर आपकी सोसाइटी में हो जाती है, और फिर पूरे समाज में और देश में। तो आप जब खुद खाली हो, दुखी हो, इरिटेटिंग हो, मतलब चिड़चिड़े हो, तो आप क्या दोगे किसी को भी? क्या आप वो खुशी, वो प्यार, आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हो जो देने के लिए, क्या आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। यस हेमा मेहता, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। कौन रोक रहा है आपको? जस्ट जाइए, कोई पास में ड्राइविंग स्कूल है, पे एंड जस्ट स्टार्ट योर क्लास। तो अपने सपने को, मेरा हमेशा ये नारा रहा है और मैं हमेशा ये नारा देती हूँ हर एक महिला को, अपने सपने को कभी सपना मत रखना, अपने हाथ में लेना और उसे पूरा करना। वो सपना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज वो सपना, आप आज जो कदम है आपके, वो बड़े सपने के सामने बहुत छोटे लग सकते हैं। आपके जो कदम है आपके सपने के सामने बहुत छोटे। मेरे सपना इतना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते, और लेकिन आज मेरे जो कदम है मुझे शायद वो इतने छोटे, लेकिन कदम हमेशा छोटे छोटे ही होते हैं जो वो उस बड़े सपने तक मुझे पहुंचाते हैं। मैं डायरेक्ट जंप नहीं मार सकती, मैं डायरेक्ट LLB नहीं कर सकती, मैं डायरेक्ट CA या डायरेक्ट PhD नहीं कर सकती है। मुझे ABCD पढ़ना पड़ेगा, मुझे 5th में जाना पड़ेगा, मुझे 10th की एग्जाम देनी होगी, उसके बाद में जाऊंगी। तो लेकिन मैं जब पहला कदम ही नहीं लूंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? तो आज मेरी सभी महिलाओं से ये आह्वान है, आज जो भी मेरे साथ में जुड़े हैं और जो भी ये वीडियो देखें, अपने सपने पे काम करना शुरू कर दीजिए। और आपको नहीं पता चल रहा है कैसे काम करना है, कहाँ क्या करना है, तो मेरी ये बुक ज़रूर पढ़ना। अमेजिंग बुक है, यू विल लव मी फॉर दिस फॉर एवर एवर एवर। और मुझे ज़िंदगी भर आप थैंक यू कहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दैट इज़ माई कॉन्फिडेंस, ये मेरा विश्वास है कि ये बुक आप पढ़ोगे तो आप बोलेंगे वाह, बहुत सिंपल हिंदी में मैंने लिखा है, और बहुत बोलते ना, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, बहुत अच्छी है। तो आप अगर मेंटर ढूंढ रहे हैं, मेंटर नहीं मिल रहा है, या मेंटर को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कहाँ से कैसे, तो एक बार आप ये बुक पढ़िए, आपको फर्स्ट किक तो मिल ही जाएगा। इसके बाद आप बैठ नहीं पाओगे, फिर तो अब आप सोचोगे यस अब तो मुझे करना है। बहुत समय वेस्ट कर लिया बिना मतलब के पछेड़ों में, बहुत समय वेस्ट कर लिया, अब एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। एंड यही वो आशा है जो इसी में से निकली है, इसलिए हम इस दर्द को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। और ये खुद का ही बनाया हुआ, खुद के लिए ही वो दर्द है, किसी ने नहीं बनाया है, यकीन मानिए, किसी ने नहीं बनाया है। ये इसमें सब पता चल जाएगा आपको। जो भी दर्द है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी अड़चने हैं, या जो भी हम चीज़ें हमको रोक रही है, हमने ही क्रिएट की है, हमने ही सब कुछ किया है। हम बिना मतलब ही, हमारे जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको बिना मतलब ही हम दोष दिए जा रहे हैं। एंड यकीन मानिए, आप शुरू तो कीजिए, ये वो सबसे पहले आप पर हंसेंगे, ये भी एक हकीकत है। सबसे पहले आपके ऊपर हंसेंगे, आपको रोकेंगे भी शायद जाने अनजाने, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एंड जब दुनिया में आपकी आवाज़ होने लगेगी, जब बाहर से आवाज़ आने लगेगी, तब वही लोग होंगे जो स्टेज पर आके आपके लिए बोलेंगे कि वाह मुझे इस पर प्राउड है,
वो कर तो रही थी, और ये भी बोलेंगे वो कर तो रही थी, लेकिन हमको विश्वास नहीं था ये कर पाएगी। और विश्वास हो भी क्यों, क्योंकि आज दिन तक हमने ऐसा कुछ करके दिखाया ही नहीं कि उनको विश्वास हो। तो लेट आवर सक्सेस स्पीक फॉर अस। हमें जवाब नहीं देना है कहीं पर भी, हमें कहीं पर भी उल्टा जवाब नहीं देना है, ना ही किसी की बोलती बंद करनी है। अगर आपको हकीकत में किसी की बोलती बंद करनी है या किसी को जवाब देना है तो आपके काम से दीजिए। आपका काम आपके लिए बोलना चाहिए, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप क्या काम कर रहे हो, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो आपका काम आपके लिए आवाज बनेगा अपने आप। और अब पहले आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग आपके पास आएंगे। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहा होगा। एंड मैं इंस्पायर करने में विश्वास नहीं करती, मैं ट्रांसफॉर्मेशन में विश्वास करती हूँ। लोग जब मुझसे कहते हैं ना अच्छा लगा, आप जब बोलते हो तो अच्छा लगता है, या आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, मुझे सच बोलिए, मुझे ठीक है एक टेम्परेरी खुशी मिलती है कि चलो एटलीस्ट मेरी आवाज़ या मैं जो बोल रही हूँ अच्छा तो लग रहा है। मुझे कब ज़्यादा सबसे अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई आके बोलता है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो जो खुशी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, वो खुशी मैं चाहती हूँ। एंड वो खुशी हर एक औरत के चेहरे पे चाहती हूँ, मैं तो चाहती ही हूँ, लेकिन हर एक औरत के चेहरे या हर एक लड़की या हर एक लेडी, जो भी हर एक इंसान के चेहरे पे चाहती हूँ वो रियल वाली खुशी। एक आदत सी बन गई है लोगों को उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ ही मेरा जीवन है, कॉम्प्रोमाइज़ ही मेरा जीवन है, जबकि एडजस्टमेंट इज़ ओके। एडजस्टमेंट अपनी इच्छा से हम करते हैं एंड दैट इज़ टोटली ओके। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट ओके, इज़ नेवर एवर ओके। तो ओके एंड वेलकम टू दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ माई बुक्स। ये तो पहली बुक है और आप देखिए मेरा सपना तो आपको पता है, जैसे एक सपना पूरा होता है हम अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं अगले सपने से। तो मैंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है कि मुझे और भी बुक्स लिखनी है और अलग अलग टॉपिक्स पे बुक लिखनी है। और मोस्ट ऑफ माय बुक्स ये भी मुझे पता है कि औरतों के इर्द गिर्द ही घूमेगी, क्योंकि थैंक यू। तो जो भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। उमा मेहता ये भी मेरी एक इंस्पायरिंग लेडी रही है हमेशा। ये मेरी भाभी है उमा मेहता एंड वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही है। थैंक यू उमा फ्रॉम माई हार्ट। मैंने उमा मेहता मेरी भाभी है एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। वो जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, हमारा आज से 27-28 साल का रिश्ता है, बट हम कभी याद नहीं आता कि हम दोनों के बीच में कभी तू मैं हुई है, या कभी हम एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे से नाराज़ हुए या हमको शिकायत है। कभी वो जोन ही नहीं आया। एंड एक्चुअली आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी बहन भी मिली। मेरी बहन है विद्या मेहता एंड वो भी इतनी इंस्पायरिंग है। उसका हंसता हुआ चेहरा उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। वो कोई भी सिचुएशन में रहती थी हमेशा हंसती रहती थी और मैं हमेशा रोती रहती थी। तो ये भी एक चीज़ थी, जब मेरी कोचिंग नहीं हुई थी तो उसको देखकर मैंने कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उमा को भी देखकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि वो कैसे डिसिप्लिन वाली लाइफ जीती है। डिसिप्लिन उसके नस नस में है। शी इज सो, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि उमा इतनी डिसिप्लिन्ड है और इतना उनका लाइक फोकस होता है काम पे, अगर वो कुछ करना सोचे ना तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। तो एज ए कोच अभी मैं सबको देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये इंसान इनमें कितना पोटेंशियल है, बट यही है कि उनको सही रास्ता नहीं पता, कि क्या उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो 100% इनकी भी लाइफ चेंज हो रही है और होगी, आई एम फॉर श्योर। और इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड थैंक यू एवरीवन। हम लोग एंडिंग पे हैं। आप अपनी मेरी इस बुक के बारे में आप अपनी स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं। आप एक फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं कि आज इंस्टा लाइव विद आशा। सो ये मुझे हेल्प करेगा और मुझे अच्छा लगेगा। ये आपका मुझे मतलब जैसे मैं आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ आपकी लाइफ में, तो ये आपका एक ज़रिया हो सकता है मुझे थैंक यू कहने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि आई कम एवरी वेडनेसडे 5 PM ऑन इंस्टा। और आप अपना टेक अवे भी किए आज के इंस्टा में से 1 लाइन 2 लाइन क्या आपको अच्छी लगी जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहोगे, या क्या आपको अच्छा लगा आप ज़रूर इसमें डालिए। आई कैन गिव यू अ पोज फॉर योर इंस्टा दिस, इवन आई कैन टेक वेट, आई ऑल्सो टेक। वाह, आई डिड इट। एंड आपके लिए एक पोज देती हूँ मैं। मेरी मेंटर पूजा पुनीत ये सब करती है एंड आई जस्ट लव वॉट एवर शी डज, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मैं उनकी वर्जन बनना चाहती हूँ।
उनके सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में हैं और वो चेन्नई में हैं, तो उनके जैसे हज़ारों लोगों की ज़रूरत है जो हर एक औरत तक पहुंच सके। तो मैं उनकी हिंदी वर्जन बनना चाहती हूँ। एंड मेरा सपना है कि मैं पूजा पुनीत के साथ में स्टेज शेयर करूँ और उनके साथ में सेमिनार्स लूँ। और मुझे तथास्तु बोलिए कि हम लोग बहुत जल्दी, वो चेन्नई में ही करती सारे प्रोग्राम्स, आप मुझे तथास्तु बोलिए कि मैं मुंबई में ऐसे बड़े प्रोग्राम्स लेके आऊँ, सेमिनार्स जहाँ पे 500,000 लेडीज़ हो और हम मिलकर कुछ बड़ा करें। तो सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को ग्रो करते रहिए। मेरी बुक पढ़िए और आपको बहुत मज़ा आएगा, इसका भी मैं पूरा वादा करती हूँ। बाय, थैंक यू अगेन फॉर एवरीवन ज्वाइनिंग। मनीषा, अर्चना, उमा, मंजू चौरडिया जो पीछे से ज्वाइन हुए उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। विधि, हेमा मेहता, पूजा, कीर्ति धाकड़, मंजू जैन। एंड मेरा हर वेडनेसडे को जो ये लाइव होता है, इसमें मेरा मकसद होता है आस्क मी एनीथिंग। आप कोई क्वेश्चन पूछिए तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा आंसर करने में। आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगी। मैंने बहुत सारी बुक्स भी रीड करी है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए, तो मेरा नज़रिया शायद आपको पसंद आ जाए। ओके, मेरे साथ बने रखिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय। ग्रेटिट्यूड इज़ माई एटीट्यूड, ये आप भी अपना एटीट्यूड बना लीजिए। बाय, सी यू।